हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी आज की क्लास। देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी बीजांड के बारे में। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा मादा युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में। ठीक है, कि मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, उसका विकास कैसे होता है और उसका विकास एक्चुअली में कहाँ पर होता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो साथ साथ बेटा आप भी हेडिंग लगाएंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, चलिए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह मादा युग्मकोद्भिद क्या है। ठीक है, तो मादा युग्मकोद्भिद क्या है? देखो, हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था अंडाशय। अंडाशय के अंदर हमने बनाए थे बीजांड। बीजांड के अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो मादा युग्मक धारण करती है। ठीक है, मादा युग्मक को धारण करने वाली संरचना ही क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है। तो क्या लिखेंगे? बीजांड में पाई जाने वाली, बीजांड में पाई जाने वाली वह संरचना जो मादा युग्मक को धारण करती है, जो मादा युग्मक को धारण करती है, क्या कहलाती है बेटा? वो आपकी मादा युग्मकोद्भिद कहलाती है। वो मादा युग्मकोद्भिद कहलाती है। ठीक है, अब हमें समझ आ गया है कि मादा युग्मकोद्भिद क्या है। मादा युग्मकोद्भिद बीजांड के अंदर की ऐसी संरचना है जिस क्या धारण करती है? मादा युग्मक को धारण करती है। ठीक है, अब सवाल यह है कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ पर होता है? इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहाँ होता है? बीजांड में। चलो लिख भी लेते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास, मादा युग्मकोद्भिद का विकास अंडाशय में स्थित या फिर अंडाशय में पाए जाने वाले बीजांड में होता है। कहाँ होता है बेटा? बीजांड में होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे कि जो ये मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो रहा है ना, ये होता है 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। तो लिखेंगे यहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया, मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन से 2 चरण हैं? चलिए देख लेते हैं। यहाँ ऐसे बीच में लिखिए मादा युग्मकोद्भिद का विकास। इसके कितने चरण हैं भैया? इसके हैं 2 चरण। पहला चरण इसका क्या है? इसका पहला चरण क्या है? इसका पहला चरण है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण यह है कि गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, यानी मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी हम पढ़ रहे हैं भ्रूण कोष के विकास को। ठीक है, तो दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण क्या है? गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष का विकास। भ्रूण कोष का विकास। असल में बेटा ये जो आपका भ्रूण कोष है ना, यही आपका क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है। क्या है बेटा? यही आपका मादा युग्मकोद्भिद है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं।
सबसे पहले हम समझेंगे गुरु बीजाणु जनन को। तो यहाँ पर आप छोटी सी हेडिंग लगाएंगे बेटा, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। पहली बात तो ये गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होगी, किसका हिस्सा है, ये मादा उद्भिद के विकास का हिस्सा है। कहाँ पर होगा, बीजांड में होगा। तो सबसे पहले एक बीजांड की संरचना बना लेते हैं। ये हो गया हमारे बीजांड का क्या, बीजांड सन, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया बीजांड सन, ठीक है। इस बीजांड सन पर ये क्या लग गया, ये लग गया हमारा बीजांड वृंत। क्या लग गया बेटा, ये लग गया बीजांड वृंत, ठीक है। इस बीजांड वृंत से लगी हुई क्या है, एक बॉडी होती है ऐसे, ये हमारे बीजांड का मुख्य भाग है बेटा। किसका भाग है, बीजांड का मुख्य भाग है ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था बेटा, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे कोशिकाओं का समूह भरा हुआ था। क्या भरा था इसमें, इसमें भरा था ऐसे कोशिकाओं का समूह, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोशिकाओं का समूह है, यानी एक तरीके का ऊतक है। इस ऊतक को हम कह रहे हैं ये हमारा बीजांड काय है। क्या है बेटा, ये बीजांड काय है, ठीक है। बीजांड काय में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। देखिए आप, बीजांड काय में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। बीजांड काय की जो कोशिकाएं हैं सॉरी बेटा, बीजांड काय की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं बेटा द्विगुणित हैं, यानी ये 2n है, ठीक है। और इन कोशिकाओं में क्या स्टोर है, इन कोशिकाओं में फूड स्टोर है, यानी क्या स्टोर है बेटा, खाना स्टोर है, यानी भोजन स्टोर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे कि गुरु बीजाणु जनन है क्या। इस बीजांड काय की कोई एक कोशिका ले लीजिए आप। बीजांड काय की ये जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं ना, इनमें से कोई एक कोशिका, कोई एक कोशिका आकार में बड़ी होगी, आकार में बड़ी होती है, ठीक है। और यही कोशिका जो आकार में बड़ी हुई है ना, यही एक कोशिका, यही क्या करती है, यही कराती है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और इसी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर बनते हैं 4 गुरु बीजाणु। यहाँ पर क्या बनेंगे, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, ठीक है। कितने गुरु बीजाणु बन रहे हैं बेटा, 4 गुरु बीजाणु। इनको कहते हैं गुरु बीजाणु चतुष्क। यह है हमारा गुरु बीजाणु चतुष्क, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, सबसे पहले क्या हो रहा है, गुरु बीजाणु जनन हो रहा है। गुरु बीजाणु जनन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। बीजांड काय की कोई एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को बेटा हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन क्या है, बीजांड में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बीजांड काय की कोई एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या है। तो क्या लिखेंगे, बीजांड में होने वाली वह प्रक्रिया, बीजांड में होने वाली, बीजांड में होने वाली वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें बीजांड काय की कोई एक कोशिका, बीजांड काय की कोई एक कोशिका, कोई एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। क्या कहलाती है बेटा, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा, गुरु बीजाणु
जनन कहलाएगी। ठीक है, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें बीजांड की कोई एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है? हम इस बीजांड काय को निकाल कर कहाँ बनाते हैं? इस साइड पर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अभी देख के एकदम समझ आ जाएगा कि कौन सी कोशिका कहाँ पर है और कैसे कैसे इसमें निर्माण हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेप कैसे संपन्न हो रहा है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जितने बीजांड काय की कोशिकाएं हैं इनको बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? बीजांड काय की कोशिकाएं हैं। चलो थोड़ा सा अच्छा लगे, ऐसा बनाया जाए कि अच्छा भी लगे। हाँ, ये क्या है बेटा? बीजांड काय है। ठीक, जो इसके अंदर बना था। अब इसमें कि कोई एक कोशिका जो है अपना साइज बड़ा करती है। कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बेटा ये बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब चलो मान लो बीच में एक कोशिका जो है आकार में क्या हो गई बेटा? बड़ी हो गई। ये वो कोशिका थी जो आकार में बड़ी हो गई। इसके आसपास ये सारी कोशिकाएं लगी होंगी कि नहीं लगी होंगी? लगी होंगी। इसके आसपास क्या होंगी? ये कोशिकाएं लगी होंगी ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो कोशिका आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये कोशिका काम करती है बेटा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। इसको हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और वही कोशिका यहाँ पर लिख लेना, और वही कोशिका क्या कहलाती है बेटा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। और वही कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। फिर से देखो, मेरे पास क्या था? बीजांड के अंदर बीजांड काय था। ठीक है, बीजांड काय की कोई एक कोशिका जो है वो आकार में बड़ी हुई बेटा, जो आकार में बड़ी हो गई ना, तो उसको हमने नाम दे दिया क्या? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। ठीक है, अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, अभी तक ये बीजांड काय की सारी सेल्स कैसी थी? 2n थी, तो ये भी कैसी होगी बेटा? 2n ही होगी। अब इसमें हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता है कि जब भी किसी द्विगुणित कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो 4 अगुणित कोशिकाएं बनाती है। तो यहाँ पर ये क्या बना रही है? ये 4 अगुणित कोशिकाओं का समूह बना रही है। एक मिनट बेटा, इसको भी हम लोग बनाते हैं ब्लू कलर में ही। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये क्या बन गए? ये हमारे बन गए 4 गुरु बीजाणु। ठीक है, अब ये चारों कुल मिला के बने कहाँ हैं? यहाँ पर। इस वाले हिस्से को आप कहते हो, ये वाला हिस्सा सर निभाग है। ये वाला हिस्सा क्या है बेटा? ये वाला आपका बीजांड द्वार है। ठीक, तो इसमें से कुछ कोशिकाएं कहाँ पर होंगी? ये इसको उठा के अगर ऐसे रख दिया जाए, इसको उठा के बेटा अगर ऐसे रख दिया जाए, तो ऊपर वाला हिस्सा निभाग की ओर होगा, नीचे वाला हिस्सा किधर होगा? बीजांड द्वार की ओर। तो ये किधर ओर, किस ओर है बेटा? ये निभाग की ओर है। और ये किस ओर है बेटा? ये आपका बीजांड द्वार की ओर है। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म हुई हमारी पहली स्टेप। गुरु बीजाणु जनन में हमने क्या बनाया था? गुरु बीजाणु बनाया था। अच्छा, ये जो गुरु बीजाणु बने हैं बेटा, यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो 4 आपके गुरु बीजाणु बने हैं,
कैसे हैं बेटा, ये सब के सब अगुणित हैं। ठीक है, क्या इनके बाहर ये रेड कलर वाली बीजांड काय की कोशिकाएं होंगी? बिल्कुल होंगी भाई साहब, क्योंकि ये अंदर अंदर ही डिवाइड कर रही है ऐसे, लेकिन बाहर बाहर तो ये मौजूद ही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये रेड कलर की कोशिकाएं इसके चारों तरफ भी ऐसे होंगी। आप बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब ये गुरु बीजाणु जनन होने के बाद बीजांड कैसा दिख रहा है, आइए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप इसको बना लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये गुरु बीजाणु चतुष्क है, गुरु बीजाणु चतुष्क। इसमें 4 मेगास्पोर है, नहीं 4 गुरु बीजाणु हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी प्रोसेस की ओर। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष का विकास करवाते हैं। तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए बेटा, देन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बेटा, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप में। पहला स्टेप तो हमने पार कर लिया बेटा, किसका, गुरु बीजाणु जनन का। और क्या बना लिया है, गुरु बीजाणु बना लिया है। कहाँ पर, बीजांड के अंदर। अब हम लोग बनाएंगे क्या, हम लोग बनाएंगे गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष। तो हम लोग चल रहे हैं अपने दूसरे स्टेप में। हम लोग को क्या बनाना है, गुरु बीजाणु का भ्रूण कोष में विकास। ऐसे भी लिखते हो, गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष का विकास, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले बीजांड बना के देखते हैं कि गुरु बीजाणु जनन होने के बाद मेरा बीजांड कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीजांड सन। ठीक है, बीजांड सन पर क्या लगा रहता है बेटा, बीजांड सन के ऊपर लगा रहता है ऐसे बीजांड वृंत। ये क्या हो गया आपका, ये आपका बीजांड वृंत है। बीजांड वृंत के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना आपको दिखती है। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं अध्यावरण। ठीक है, बीच में क्या बन गए थे, बीच में 4 गुरु बीजाणु बन गए थे। यहाँ पर ऐसे ब्लू कलर के क्या बने थे बेटा, 4 गुरु बीजाणु बने थे, और ये अगुणित थे। तो ये क्या थे, ये आपके अगुणित गुरु बीजाणु हैं। क्या है, अगुणित गुरु बीजाणु। ठीक है, इसके बाहर आपको क्या दिख रहा था, इसके बाहर ऐसे आपको बीजांड काय की कोशिकाएं दिख रही हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा बीजांड द्वार है, और ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, निभाग है। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से ये वाला कहाँ है, निभाग की ओर है, ये वाला कहाँ है, बीजांड द्वार की ओर है। ठीक है, अब इन्हीं में से किसका विकास होगा, भ्रूण कोष का विकास होगा। कैसे होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इन चारों को बना लेते हैं ऐसे। ये 4 मेरे क्या हो गए, गुरु बीजाणु हो गए। कैसे हैं बेटा, अगुणित हैं। क्या है ये, अगुणित गुरु बीजाणु। देखो बेटा, समय लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अच्छे से समझना है ताकि एग्ज़ाम में हमें एकदम ऐसे ही याद रहे, हम बिल्कुल ना भूलें। अब इनमें से क्या होता है बेटा, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, एक जो है वो फंक्शनल रह जाता है, एक क्रियात्मक रह जाता है, बाकी 3 क्या होते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। तो क्या लिखते हैं कि 4 गुरु बीजाणुओं में, 4 गुरु बीजाणुओं में 3 नष्ट हो जाते हैं। ठीक, क्या होते हैं बेटा, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक क्रियात्मक रहता है या फिर एक सक्रिय रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन चारों में 3 क्या होने वाले हैं, 3 नष्ट होंगे, एक क्या रहेगा, एक सक्रिय है। ध्यान से सुनिएगा, इन चारों में जो निभाग की ओर है वो सक्रिय है। ठीक है, जो सक्रिय है वो किधर होता है, निभाग की ओर। और जो नष्ट हो जा रहा है बेटा वो कहाँ पर होता है, वो होता है बीजांड द्वार की ओर। तो हमने ये मान लिया
हमने ये मान लिया कि ये ऊपर वाला निभाग की तरफ है, नीचे वाला कहाँ है, बीजांड की तरफ। तो ऊपर वाला रह गया, ऊपर वाला बेटा क्रियात्मक रह गया, बाकी नीचे वाले क्या हुए, नीचे वाले नष्ट हो गए। ये क्या है आपके नष्ट गुण बीजाणु। चलो अब जो भी कहानी चलेगी ना इसमें चलेगी, इसको थोड़ा सा यहाँ अलग से बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा सक्रिय गुण बीजाणु है। कैसा है, यन है यानी अगुणित है। इसको नाम दे दिया, ये क्या है बेटा आपका सक्रिय गुण बीजाणु है। अब ध्यान से सुनेंगे कि इसमें क्या क्या कहानी होगी। चलिए सबसे पहले कहानी इसमें ये हो रही है, सबसे पहले कहानी इसमें ये हो रही है कि इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें हो रहा है समसूत्री विभाजन। थोड़ा सा इस तीर को बड़ा बना लेते हैं बेटा। इसमें क्या हो रहा है बेटा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अच्छा ये जो समसूत्री विभाजन हो रहा है ना, ये बहुत विशेष प्रकार का है। देखो आप जब भी कोशिका विभाजन पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने पहले केंद्रक का विभाजन पढ़ा होगा। पहले कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद कोशिका द्रव विभाजित होता है। ध्यान सुनेंगे बेटा, पहले केंद्रक विभाजित होगा 2 भागों में, उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पर जो असूत्री विभाजन हो रहा है ना, इसमें केंद्रक का विभाजन तो हो जाएगा लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा। यानी एक ही कोशिका के अंदर पहले एक केंद्रक था, वो 1 से 2 तो हो जाएगा, लेकिन अगर कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होगा तो कोशिका कितनी रह जाएगी, एक ही रह जाएगी। तो यहाँ पर वही सिनेरियो हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है इस प्रकार के समसूत्री विभाजन में कि केंद्रक का विभाजन हो रहा है, यानी केंद्रक विभाजन होता है, परंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। कोशिका, 1 मिनट बेटा होल्ड करिएगा जरा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इस शहर में ना लाइट का सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि हम लाइट का भी इशू झेलते हैं और इतनी सारी गर्मी पड़ रही है, इसका भी इशू है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब चलता रहेगा, हम लोग अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्रिय गुण बीजाणु में क्या हुआ बेटा, समसूत्री विभाजन हुआ। और यह ऐसा समसूत्री विभाजन है जिसमें केंद्रक का तो विभाजन होता है बट कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो आगे देखिए फिर क्या होगा बेटा, आगे क्या होगा कि ये जो हमारा सक्रिय गुण बीजाणु था, अब इसमें 2 केंद्रक बन जाएंगे। कितने केंद्रक बन जाएंगे बेटा, 2 केंद्रक। इसके केंद्रक को हम रेड कलर का कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे। यहाँ पर कितने केंद्रक हो गए बेटा, यहाँ पर 2 केंद्रक बन गए। ठीक है, अब 2 केंद्रक का क्या होगा बेटा, ये 2 केंद्रक ना अपोजिट पोल पर मतलब विपरीत ध्रुवों पर जाने लगेंगे। एक इस साइड चला जाएगा, एक इस साइड चला जाएगा। चलो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिख रहे हैं कि दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए भेज दीजिए आप इनको। यहाँ पर क्या बन गया बेटा, एक रिक्तिका जैसा कुछ बन जाता है और ये दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब देखो फिर से इसमें क्या होता है, फिर से इसमें एक समसूत्री विभाजन होता है। फिर से क्या हो रहा है, इसमें पुनः एक समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, कैसा समसूत्री विभाजन, सेम ऐसा ही कि इसमें केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन होता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, इसी के अंदर ही अंदर कितने केंद्रक बन जाएंगे सर, अंदर ही अंदर बन जाएंगे 4 केंद्रक। कितने, इससे एक और बन जाएगा, इससे एक और बन जाएगा, लेकिन किसी तरीके की कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर कितने केंद्रक हो गए बेटा, 4 केंद्रक। ये क्या है बेटा, ये हमारी 4 सेल स्टेज है, यानी 4 कोश की अवस्था है। अब इस 4 कोश की अवस्था में क्या देखने को मिलेगा,
चलो देख लेते हैं, ज़्यादा नीचे हो जाएगा बेटा, ऐसे करते हैं। ठीक है, देखो एक बार समसूत्री विभाजन हुआ, 1 से 2 बना, फिर दूसरी बार हुआ 2 से 4 बना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और समसूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक और समसूत्री विभाजन हो रहा है, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी केंद्रक विभाजन होता है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, केंद्रक विभाजन हो रहा है। और इसमें क्या नहीं हो रहा है, इसमें भी कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। केंद्रक विभाजन हो रहा है लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। ये काम नहीं होगा बेटा। तो अब इसके अंदर कितनी कोशिकाएं आपको नजर आएंगी, अब सर इसके अंदर नजर आएंगी 4 इधर, 4 इधर, सॉरी कोशिकाएं तो एक ही होंगी, केंद्रक 4 नजर आएंगे एक साइड पर और 4 एक साइड पर। देखो कैसे, देखो इधर कोशिका बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, जल्दी जल्दी में निकल गया, थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा। इधर इसमें अगर एक समसूत्री विभाजन होगा तो इसमें 1 से कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। इस वाले में होगा तो 1 से ये भी 2 बन जाएगा। ठीक है, इस वाले में होगा बेटा तो ये भी 1 से कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इस वाले में होगा तो इससे भी 1 से कितना बन जाएगा, 2। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, ये एक ध्रुव पर है और ये इतना एक ध्रुव पर है, तो इधर से एक इधर आना चालू करेगा, इधर से एक इधर आएगा। यानी अब दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक जो है वो कहाँ पर आना शुरू करते हैं, केंद्र की ओर। ठीक है, सेंटर में आने की कोशिश करते हैं। तो अगले स्टेप में क्या लिखते हैं बेटा, अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, अगले स्टेप में लिखते हैं कि दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक, यहाँ लिखते हैं दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक, एक एक केंद्रक बीच में आने की कोशिश करते हैं, बीच में आ जाते हैं, कोशिश ही नहीं करते, आ भी जाते हैं। ठीक है, चल भाई बीच में आ गई है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब ये बीच में आ जाएंगे ना तब होगा बेटा यहाँ पर साथ साथ में और क्या होता है, अब हो जाता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब क्या होगा, लास्ट में होता है इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन। सेंटर की ओर चले जाएंगे दोनों साइड से एक एक केंद्रक, और फिर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो जाएगा। ये काम भी होगा और दूसरा ये काम भी होगा। ठीक है, अब कैसा दिखाई देगा, देखो किनारे किनारे पर, इस किनारे पर और नीचे वाले किनारे पर कितने नज़र आएंगे कोशिकाएं, 3, एक केंद्रक, 2 केंद्रक, 3, ये बचा रहेगा। और यहाँ पर क्या बन जाएंगी, ऐसे 3 कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। इस किनारे पर क्या होगा, यहाँ पर भी तो 3 केंद्रक हैं और 2 केंद्रक यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर है ना, ये भी क्या करेंगे, ये भी 3 कोशिकाएं बनाएंगे, ये 1, ये 2, और ऐसे बीच में एक बड़ी कोशिका बन रही है। देखो कितने बन रहे हैं बेटा, यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 और ये बीच वाला एक 7 कोशिकीय अवस्था है। और क्या है बेटा, 8 केंद्र की। तो यहाँ पर ये क्या है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना है। ठीक है, इसी संरचना को कहा जाता है आपका भ्रूण कोश। क्या है बेटा, ये भ्रूण कोश है, इसी को हम लोग कहते हैं, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। और इसी भ्रूण कोश को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्योंकि ये वाली जो कोशिका है जिसमें हम ब्लू कलर का डॉट बना रहे हैं, ये किसका काम करती है बेटा, ये काम करती है मादा युग्मक का। किसका काम करती है, मादा युग्मक का। अच्छा, अब इस संरचना का विकास कहाँ हुआ है, इसमें हुआ होगा, क्योंकि ये 3 तो नष्ट हो गई। ये एक जो गुरु बीजाणु था वही फंक्शनल रह गया और उसने कैसा रूप ले लिया है, कुछ ऐसा रूप ले लिया है। तो अब हमारा बीजांड कैसा दिखने वाला है, आइए एक डायग्राम से समझते हैं कि हमारा बीजांड अब कैसा दिखने वाला है। ये हो गया बीजांडसन। ठीक है, बीजांडसन के ऊपर ये हो गया हमारा बीजांड वृंत। ठीक है, बीजांड वृंत के साथ साथ में ये लगी हुई हो गई हमारी अध्यावरण।
ये हो गए बेटा आपके बाह्य अध्यावरण और ये हो गया हमारा आंतरिक अध्यावरण। ठीक है, बीच में क्या है, बीच में ये संरचना है जिसको हम कह रहे हैं ये हमारा भ्रूण कोश है। क्या है बेटा, भ्रूण कोश है। ठीक है, भ्रूण कोश का ये वाला हिस्सा बीजांड द्वार की ओर है, ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, ये हमारा निभाग है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बनाने वाले हैं, आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कितनी कोशिकाएं विकसित हुई है सर, 3 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं बेटा, 3 कोशिकाएं। जो निभाग की ओर की 3 कोशिकाएं हैं इनको कहा गया प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या है बेटा, ये आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बीच में हमने देखा यहाँ पर ऐसे 2 केंद्रक बचे हुए थे। देखो रेड कलर के 2 केंद्रक बचे हुए हैं ना ऐसे, ये क्या है आपके 2 केंद्रक हैं। इन दोनों केंद्रक को कहा गया ध्रुवीय केंद्रक। इनका बेटा अपना एक अलग रोल है, बाद में हम लोग निषेचन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, बीच में एक कोशिका है बड़ी सी, चलो ये बना लिया हमने रेड कलर की कोशिका। उसके बगल बगल में यहाँ पर 2 कोशिकाएं और हैं, चलो इनको ब्लैक बना लेते हैं ऐसे, ये ठीक है। इनके केंद्रक को हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच वाली कोशिका है ना, ये बीच वाली कोशिका, ये इसको हम कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका। और यही अंड कोशिका क्या है बेटा, आपका मादा युग्मक है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए बेटा, इसके साथ साथ में ये जो 2 लगी हुई कोशिकाएं हैं इनको हम कहते हैं बेटा सहायक कोशिका। ठीक है, सहायक कोशिका। अच्छा, ये अंड कोशिका कौन सा साइड होती है, बीजांड द्वार की तरफ है। सहायक कोशिकाएं भी कौन सा साइड में होती हैं, बीजांड द्वार के साइड में होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर एक बात लिख रहे हैं ऐसे, ये सर्कल में। ठीक, सर्कल में क्या लिख रहे हैं कि अंड कोशिका प्लस सहायक कोशिका को अंड समुच्चय कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में एग अपैरेटस कहते हैं। ठीक है, अंड समुच्चय कहाँ होता है, ये बीजांड द्वार की तरफ होता है। अच्छा, इसमें कुछ ना, इस सहायक कोशिका में ऐसे कुछ ग्रीन कलर की कोशिकाएं होती हैं, सॉरी ग्रीन कलर की मोटाई होती है आपकी, सेलुलोज की मोटाई कह लो या फिर किसी चीज़ की मोटाई कह लो, वो उतना मैटर नहीं करता है, अपना डी पे मत जाओ कि क्या है ये। यहाँ पर लिख लीजिए आप, कोशिका भित्ति की क्या हो गई है, मोटाई हो गई है। यहाँ पर क्या है बेटा, इसको हम कह रहे हैं ये हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस है। क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है। और ये क्या करता है, ये पराग नली को गाइड करता है कि पराग नली किस साइड से एंट्री करेगी। ठीक है, तो पराग नली की दिशा को ये निर्धारित करता है। ठीक, पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे समझ लो। तो ये बात थी बेटा किसकी, ये बात थी हमारे मादा युग्मकोद्भिद के विकास की। और ये जो संरचना अंदर दिख रही है ना, ये पूरी संरचना यही क्या है, आपका मादा युग्मकोद्भिद है। इसी को आप भ्रूणकोश कहते हो, और यही संरचना आपकी क्या है, मादा युग्मकोद्भिद है। क्या है बेटा, यही संरचना आपकी मादा युग्मकोद्भिद है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई अच्छे से करिए और अपना ख्याल भी अच्छे से रखिए। ठीक है, रखते हैं बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और नोट्स बेटा ज़रूर बनाइए। ठीक है, बाय, टेक केयर।